ये आपके सामने आ रहा है, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ वर्डप्रेस SEO। तो ये मैंने इसको इधर लिख लिया वर्डप्रेस SEO। तो ये मेरे पास असल में कीवर्ड निकलना शुरू हो गया। तो हमने फोकस करना है वर्डप्रेस को। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं वो कौन कौन से बंदे हैं जिनके ये जो है ना मिलती जुलती चीज़ें जो है ना वो उस पर काम कर रहे हैं। फिर उसका देखते हैं कि उसका किस तरह उसने अपनी सेटिंग की हुई है। तो मैं अगर इस पेज को थोड़ा सा ब्राउज़ करूँ तो मुझे एक वेबसाइट काफ़ी नज़र आ रही हैं। तो मेरे ख़्याल से ये पहला वर्डप्रेस, ये एक लोगो है जो नज़र आ रहा है मुझे। फिर दूसरे कीवर्ड के ऊपर भी ये सब पहले नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है, ये वर्डप्रेस की सर्विस दे रहे हैं। और तीसरा पेज पे मैं जाता हूँ तो ये सब फिर पहले नंबर पे आ रहे हैं, ये है वर्डप्रेस डिज़ाइन। तो चौथे नंबर पे मैं जाता हूँ तो इनका तीसरे नंबर पे सर्च पड़ी हुई है वर्डप्रेस की, तो ये तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। चौथे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, इसका मतलब है ये इनके अंदर। अब देख लेते हैं कि ये कीवर्ड इन्होंने कितने कीवर्ड यूज़ किए हैं कि इनकी वेबसाइट जो है वो पहले नंबर पे आ रही है बार बार। तो आखिरी कीवर्ड जो है वो हो सकता है इन्होंने, देखते हैं। तो ये मैं इसकी डिटेल पे गया, डिटेल पे जाने के बाद मैं बिल्कुल नीचे गया और ये मैंने इसके कीवर्ड देखे, क्योंकि हम फाइवर के अंदर गिग जब लगाते हैं तो हम मैक्सिमम 5 कीवर्ड दे सकते हैं। 5 कीवर्ड देखें, हमने जो मैक्सिमम सर्च की है आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने कीवर्ड्स की जो मैक्सिमम सर्च की है वर्डप्रेस, वेबसाइट, वेबसाइट डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस। ये देखते हैं इसने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं। तो इसने वर्डप्रेस डिज़ाइन एक यूज़ किया है, वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ किया है, प्रोफेशनल यूज़ किया है कीवर्ड, और बिजनेस वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, और चौथा वर्ड जो था वो वर्डप्रेस। इन्होंने रिपीटेडली ना 3 दफ़ा अपने कीवर्ड में वर्डप्रेस को यूज़ किया है, इसलिए इनकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे भी आ रही है। अगर हम वर्डप्रेस सिर्फ लिखते हैं, सिर्फ वर्डप्रेस का वर्ड लिखते हैं तो उनकी वेबसाइट फिर भी आलमोस्ट पहली लाइन में ही आ रही है। तो ये इस तरीक़ा से जो है ना आप चीज़ को समझ लें कि आप कोई भी अगर सर्विस देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन पे गौर करना है कि कौन कौन से हम कीवर्ड लेके तो उन पे काम कर सकते हैं। तो ये आप देख लें, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो चीज़ सेट की हुई है ये बेसिक, स्टैंडर्ड, और उसके बाद प्रीमियम, ये अपनी प्राइसिंग भी इन्होंने सेट की हुई है। बाकी ये काफ़ी चीज़ें श्रीलंका से आई है। तो बहरहाल मैं आपको एक गिग दिखाना मकसूद था कि इसके अंदर ये देखें, बेसिक के अंदर इन्होंने 2 डेज़ डिलीवरी टाइम और 10 डेज़ डिलीवरी टाइम, और उसके बाद 15 डेज़ डिलीवरी टाइम इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम अपनी गिग को क्रिएट करेंगे। और जो इन्होंने कीवर्ड लिखे हुए हैं इधर देखिए आप, मैंने आपको 5 जितने भी कीवर्ड दिखाए हैं इनके ये वाले कीवर्ड हैं, वर्डप्रेस डिज़ाइन, उसके बाद वर्डप्रेस वेबसाइट, प्रोफेशनल। तो हम इनकी ऑप्टिमाइजेशन इनके टेक्स्ट से भी चेक करते हैं कि इन्होंने किस तरीक़ा से जो है ना अपने वर्डप्रेस के कीवर्ड को यूज़ किया है। तो सबसे पहले क्या आता है मेरे पास, ये टाइटल आ गया। तो इन्होंने कीवर्ड्स को किस तरह से यूज़ किया, हमको कीवर्ड जो है टेक्स्ट के अंदर, अपने टाइटल के अंदर, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर और कीवर्ड से ये सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए। तो इन्होंने किया आई विल डू रिस्पॉन्सिव, ये पहला कीवर्ड आ गया। वर्डप्रेस दूसरा कीवर्ड बन गया, ठीक है ना, ये पहला रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस। अब सिर्फ वर्डप्रेस का कीवर्ड वैसे इधर से आ रहा है। फिर वर्डप्रेस वेबसाइट, ये तीसरा कीवर्ड बन रहा है। फिर वर्डप्रेस को मैच करें और डिज़ाइन को मैच करें, तो ये चौथा कीवर्ड बन रहा है। और जैसा कि इन्होंने अपने जो है ना वो कीवर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, शायद नीचे मैंने देखा था, तो ये बिज़नेस वेबसाइट भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वेबसाइट का कीवर्ड इधर से पकड़ा और बिज़नेस का कीवर्ड इधर से पकड़ा, तो ये एक इनकी अपनी बन गई। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्शन में चेक करते हैं कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को किस तरह से यूज़ किया हुआ है। 5 कीवर्ड हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में आते हैं, तो उन्होंने शुरू में कीवर्ड लिख दिए वर्डप्रेस, वेबसाइट डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, प्रोफेशनल तो हमने अपने कीवर्ड में नहीं लिया, प्रोफेशनल वर्डप्रेस डिज़ाइन। फिर उन्होंने जो है ये कीवर्ड्स को हाईलाइट भी किया हुआ है कि प्रोफेशनल वर्डप्रेस डिज़ाइन, ये देखें ना अपने कीवर्ड को,
और फिर मॉडर्न रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस डिज़ाइन, उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन और ये वर्डप्रेस इन्होंने अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। और जो जिस तरीके से मैक्सिमम ये कर सकते थे इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि ये एसईओ को अपने कीवर्ड में, टाइटल में और अपने कीवर्ड में यूज़ नहीं कर रहे। इसलिए अगर हमने एसईओ की सर्च लगाई तो आप देख सकते हैं कि इनकी साइट जो है ना वो सिर्फ इनकी डिस्क्रिप्शन की बेस पे पहले पेज पे नहीं आ रही, शायद आगे कहीं आ रही होगी लेकिन पहले पेज पे नहीं आ रही। पहले पेज पे क्या मैच हो रहा है? पहले पेज पे टाइटल मैच हो रहा है, पहले पेज पे डिस्क्रिप्शन मैच हो रही है, और पहले पेज से जो है पहले पेज पे आने के लिए उसके अंदर क्या है, टैग्स यूज़ हो रहे हैं, टैग्स। तो ये तरीकाकार था इनका। तो चलिए हम अपनी जो है ना वो मैं लॉगिन करता हूँ इसके अंदर, फाइवर के अंदर मैं लॉगिन करता हूँ। तो चलते मैं फाइवर पे जो है ना वो टाइप करता हूँ फाइवर को, ज्वाइन को क्लिक करते हैं, बल्कि साइन इन को क्लिक करते हैं। साइन इन के अंदर मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे रहा हूँ। ये मैंने इसको लॉगिन किया। मैं लॉगिन हो गया। मैं अपने प्रोफाइल पे जाता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक किया। हम नई गिग क्रिएट कर रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। हम नई गिग क्रिएट कर रहे हैं, ये टॉपिक है। अच्छा, मैं गिग पे क्लिक कर रहा हूँ। गिग पे क्लिक करने के बाद मुझे ये वाला मैसेज आया है, बिकम सेलर। मैं सेलर पे क्लिक किया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आगे जाता हूँ और इन को रिपीट करता हूँ और उसके बाद मेरा नाम आ गया। नेक्स्ट मैं गया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें सेट की हुई हैं ऑलरेडी, और मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक किया। ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ मैं सोशल मीडिया से, जीमेल से, और मैंने इस पर कंटिन्यू पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया। मेरा नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड है और मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, जैसे मैं आपके सामने साइट खोल लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, टाइटल। तो हम टाइटल, मैंने इधर लिख के रखा हुआ टाइटल कि हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं लिख देता हूँ आई विल डू। तो ये मैं इसके अंदर एसईओ का कीवर्ड भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझाना मकसूद था, बताना मकसूद था कि किस तरीके से हम जो है अपनी गिग को प्रोफेशनली, आई विल को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। मैक्सिमम आपके 80 करैक्टर्स है, ठीक है। 80 में से भी वो जैसे मैं आप पे इसको आपको बताऊंगा। लेट से मैं इस पे करैक्टर टाइप कर रहा हूँ तो ये कितने 61 करैक्टर पे ये मुझे कहता है या ये आपका टाइटल ठीक नहीं है इतना लंबा, ठीक है। तो हमें जो जस्ट परफेक्ट, तो इसका मतलब है मैं ये आगे भी 2-4 वर्ड टाइप कर सकता हूँ। अप टू मैक्सिमम 60 करैक्टर जो है मैं इस पे रख सकता हूँ, लेकिन मैंने अपना एक टाइटल बना के रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ी सी स्पेस है। मैं इस पे लिख देता हूँ डू, आई विल, वो खुद ही आ जाएगा। आई विल डू responsive, I will do responsive WordPress website with the design, design and optimized। ठीक है, ये मेरा आपको बस एक बताने का मकसूद है। आई विल डू, मैं डू को ख़त्म कर देता हूँ आई विल, ताकि मैं जो है ना 60 और या इससे लेस करैक्टर पे रहूँ। तो आई विल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, आई विल डू रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट with
डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज SEO। ठीक है, मेरे ख्याल से, और अगर मैं डू भी डाल दूं तो डू के लिए मुझे स्पेस देनी पड़ेगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एंड ऑप्टिमाइज SEO, ऑप्टिमाइज मैं कर देता हूँ, ऑप्टिमाइज SEO। ठीक है, ये मैंने कर दिया ऑप्टिमाइज SEO। आई विल डू को मैंने स्पेस दे दी, तो ये मेरे तकरीबन 60 करैक्टर बन गए। तो ये मेरा टाइटल है, आई विल डू रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट विद डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज SEO। ठीक है, कोई भी वर्ड इसमें रिपीट नहीं हो रहा। ये हमने काम करना था पहले, कि अच्छे तरीके से आप अपना टाइटल जो है वो आपके कीवर्ड्स के साथ मैच कर रहा हो हमेशा। कैटेगरी हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, प्रोग्रामिंग एंड टेक्निक्स, सेलेक्ट सब कैटेगरी वर्डप्रेस, मैंने इसको कर दिया। अब आपके सामने जो है ये सजेस्टेड कैटेगरी, ये फाइवर आपको कुछ सजेस्ट भी कर रहा है कि आप अपनी जो है गिग, जैसे कि मैं इसको, आप अपनी गिग जो है ना वो एक वर्डप्रेस के नाम की बना सकते हैं। आप अपनी